मसीह में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सबों को पवित्र दिन में स्वागत करता हूँ। आज के दिन में हम लोग जो सीखने के लिए जा रहे हैं वे है यशाया की पुस्तक अध्याय 48। ओके, जिनके पास बाइबल हो वे बाइबल को यशाया पुस्तक 48 की ओर निकालेंगे और इस अध्याय के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही अ, हम क्या बोलेंगे उसको, बहुत ही वार्निंग एक मैसेज है, बहुत वार्निंग है हमारे लिए, एक सावधान रहने वाली एक बात कि यहाँ पर 48वां अध्याय उसका पहला पद को अगर मैं पढ़ूं, मेरे से गौर लगा के मेरे से पढ़िएगा। हे याकूब के घराने, ये बात सुन, तुम जो इस्राएली कहलाते और यहूदा के सोते के जल से उत्पन्न हुए हो, जो यहोवा के नाम की शपथ खाते हो और इसराइल के परमेश्वर की चर्चा तो करते हो, परंतु सच्चाई और धर्म से नहीं करते। मेरे प्रियो, यहाँ पर इस अध्याय को उन इस्राएली लोगों के लिए लिखा गया है कि जिन लोग अपने आप को, सच भी है, और अपने आप को ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है? और ये बोलते हैं कि हम याकूब के घराने हैं, याकूब के घराने हैं और इस्राएली कहलाते हैं। और इस लास्ट पद ऐसे लिखा है, परंतु इतना सारे तो बोलते हैं लेकिन सच्चाई और धर्म से नहीं करते। इनके जीवन में अगर मसीह होने के नाते जो होना चाहिए था, सच्चाई और धर्म, इन बात वहां पर नहीं है, उनके जीवन में नहीं है। और उन लोगों के लिए इस अध्याय को लिखा गया है। और यहाँ पर हम लोग जब देखते आए तो यहाँ पर 10वां पद में लिखा है, देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के नाई नहीं। मैंने दुख की बाटी में परख कर तुझे चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर इस्राएली लोगों को किस प्रकार से परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उन्हें बुलाया है, उस बातों के बारे में यहाँ पर एकदम साफ रीति से, सरल रीति से यहाँ पर दिया गया है। कि यहाँ पर यह दिया है कि तुम्हें एक निर्मल तो किया है ना, निर्मल तो किया है, लेकिन चांदी की नाई नहीं, चांदी की नाई नहीं, लेकिन मैंने तुझे दुख की बाटी में से परख कर तुझे चुन लिया है। मेरे प्रियो, इस्राएली लोगों के बारे में हम जानते हैं कि मिस्र देश में किस प्रकार की दुखों को वे लोगों ने सहा है, और उस दुख की आंसू वहां तक परमेश्वर तक पहुंच लिया था, जिसके कारण उसने मूसा को चुना और मूसा के द्वारा बलवंत हाथों को परमेश्वर दिखाकर उन्हें मिस्र देश से चुन करके लेकर आया। मेरे प्रियो, कई बार
मसीह जीवन में होता क्या है कि एक बार एक अच्छा रास्ता में एक अच्छा वातावरण हमारे सारे तरफ आना शुरू हो जाता है कि हम ये भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने जिस जरिए से, जिस रीति से हमें बुलाया है, जिस रीति से हमें चुना है, उन बातों को हम भूल जाते हैं और भूलकर हम अपने आप को घमंडी बना देते हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, मैं परमेश्वर का पुत्री हूं, मैं परमेश्वर का लोग है। हाँ, हो सकता है, हो सकता है मेरे प्रियो। ऐसे जो लोग परमेश्वर के हैं बोलते हैं और उनके जीवन में सच्चाई और धर्म नहीं है, उनके बारे में यहाँ पर लिखा है 9वां पद में, अपने ही नाम के निमित्त मैं क्रोध करने में विलंब करता हूँ और अपनी महिमा के निमित्त अपने आप को रोक रखता हूँ, ऐसा ना हो कि मैं तुझे फाड़ डालूं। देखिए, हमारे जीवन में बिना सच्चाई के साथ, बिना धर्म के साथ जितना सालों ने हमने बिताए मालूम नहीं, लेकिन ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर परमेश्वर का एकदम सावधान की मैसेज आ रहा है कि मैंने मेरे नाम के निमित्त मेरे क्रोध को रोक कर रखा हूं। मेरे प्रिय, इसको कृपा ना मानना, इसको परमेश्वर की दया करके नहीं समझना, ये परमेश्वर खुद उनके नाम का कलंक हो जाएगा, उसका पवित्र नाम का कलंक हो जाएगा करके वे खुद अपने क्रोध को रोक कर रखा है। और हम उस क्रोध के रोक के रखे उसके विलंब को हम क्या कर देते हैं, फायदा उठा देते हैं। वो विलंब कर रहा है ताकि उसकी नाम की बदनाम ना हो, लेकिन हम उसका एडवांटेज ले लेते हैं, उसका फायदा उठा देते हैं कि हाँ, यही सही। नहीं प्रियो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पर लिखा है कि 18 पद में, 18 पद में, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों की नाई होता। मेरे प्रिय, परमेश्वर यही हमारे जीवन में चाहता है कि हमारे जीवन में, हमारे जीवन के द्वारा समाधान नदी के जैसे बहे। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार, कितना सुंदर से वचन लिखा है, बड़ा होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। मेरे प्रिय, हमारे लिए यही एक सावधान की विषय आज मिल रहा है कि हम ध्यान से उनकी आज्ञाओं को पालन करें, ताकि तेरी शांति नदी के समान और तेरा धर्म समुद्र की लहरों के नाई। मेरे प्रिय, फिर से एक बार, जिस रीति से परमेश्वर ने हम सभी को, हम सभी के जीवन में कहीं ना कहीं, आप लोग फिर से एक बार सोच कर देखिएगा कि किस प्रकार से स्थिति में से परमेश्वर ने आपको और मुझे बुलाया और चुना, और इस अच्छा एक जीवन को परमेश्वर ने हमारे लिए दिया है। और जब ऐसे देते रहे हैं, और जब हम परमेश्वर की भीख, उन्होंने दिया हुआ भीख से हम जब इस जीवन को जी रहे हैं, ऐसे जीते वक्त कैसे हम इस जीवन को व्यतीत कर रहे हैं? क्या हमारे जीवन में सच्चाई और धर्म है, या हम उसके नाम को लेकर के हम ऐसे ही जी रहे हैं, सिर्फ नामदारी जीवन को जी रहे हैं? मेरे प्रियो, जैसे एक बार हम निर्णय लें कि हमारे जीवन में
किसी भी प्रकार की नामदारी नायक कोई परेशानी, कोई जीवन शैली हमारे जीवन में ना हो, परंतु हम एक सच्चाई के साथ, धर्म के साथ हमारे जीवन को बिताएं और हमें जिस रीति से बुलाया है उस बुलाहट को हमें कभी ना भूल पाए और तुरंत जैसे कि वैसे 18 पद में हमने देखा है, हमारे शांति नदी के जैसे, समुद्र जैसे, हमारे धर्म समुद्र के लहरों के जैसे बहने पाए। लोग हमारे जीवन के द्वारा देखने पाए कि ये सच्चा परमेश्वर को मानने वाला है, ये सच्चा परमेश्वर के संगति करने वाला है, ये उनकी संतान है, ऐसे वे पहचाने। आइए परमेश्वर करे इन वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और लगातार प्रार्थना करें और इस मौसम में सावधान रहे कि जहाँ कहीं भी आप लोग जाते हैं और मास्क पहनिएगा और प्रार्थना के सभा में जाते हैं या कहीं भी हो, जो भी हो, सावधान रहिएगा। परमेश्वर हम सभी को आशीष करेगा और प्रार्थना विनती के लिए मैं मेरा नंबर जो है मैं यहाँ पर इस वीडियो में छोड़ रहा हूँ। आप लोग जो भी प्रार्थना निवेदन मुझे देना चाहते हैं, आप लोग व्हाट्सएप के द्वारा या नहीं तो कॉल के द्वारा कैसे भी करके मुझे संपर्क करिएगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे और अनुग्रह करे। आमीन।